हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम को स्टडी करेंगे। तो एनिमल किंगडम जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है, आज विटेकर का दिया हुआ लास्ट किंगडम है। ठीक है, तो लास्ट किंगडम एनिमल किंगडम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं वो बता देता हूँ। क्या है, हिटरोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं, मतलब डिपेंड करते हैं दूसरों पर फूड के लिए। ठीक है, दूसरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब सारे टाइप्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। लोकोमोशन ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेशन कर पाते हैं। ठीक है, टिश्यू सेलुलर लेवल से टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन लेवल तक प्रेजेंट होती है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिनके भी यहाँ पे हम एनिमल किंगडम को क्लासीफाई कर रखा है डिफरेंट फाइलम और डिफरेंट क्लासेस के अंदर। ठीक है, अब उन कैरेक्टर्स किसको हमें स्टडी करना है पहले, ताकि उनको क्लासीफाई कर सकें। उन कैरेक्टर्स को देख करके हाँ ये इस किंगडम में होना चाहिए, इस फाइलम में होना चाहिए, या इस क्लास के अंदर होना चाहिए। तो कुछ जनरल फीचर्स हैं जो इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल नंबर की बात करते हैं। तो जैसे सेल नंबर के अंदर बात आएगी तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की आएगी। जैसे प्रोटोजोआ होते हैं वो यूनिसेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ, इससे पोरीफेरा आते हैं। जैसे पोरीफेरा इसके अंदर यूनिसेलुलर, और मीटाजोआ जो इसके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसमें एक बात हम बोल सकते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एनिमल किंगडम के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। ठीक है, फिर आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर क्लासीफाई करना चाहें तो हम करेंगे ए सेलुलर। ठीक है, सिंगल सेलुलर की बात हो जाएगी, सेलुलर टिश्यू। ठीक है, ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम। ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, एक सिंगल सेल के अंदर सारी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, जो भी प्रोसेस है वो सारे के सारे विद इन वन सेल अकर होते हैं। ठीक है, सेलुलर के अंदर क्या होगा, कॉलोनी फॉर्मेशन, मतलब सिंगुलर तो है लेकिन कॉलोनी फॉर्मेशन कर लेते हैं, मतलब एग्रीगेट फॉर्म में रहते हैं। उसको क्या बोला जाता है कि सेलुलर मतलब कॉलोनी फॉर्मेशन करना है, बहुत सारी सेल इकट्ठी थैलेस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर लें। ठीक है, नेक्स्ट वन टिश्यू, मतलब डिफरेंट सेल मिलकर टिश्यू फॉर्मेशन करेंगे, फॉर्म में डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, मतलब मैनी सेल फॉर्म टिश्यू, ठीक है, एग्रीगेशन होने लग रहा है, मतलब सेल से सेल यहाँ पे सेपरेशन था वो सारी क्या होगी, एग्रीगेट हो गई। ठीक है, फिर टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गेन सिस्टम बनेगा, ऑर्गेन बनेंगे। तो ऑर्गेन डिफरेंट ऑर्गेन होंगे, रेस्पिरेशन का अलग, डाइजेशन का अलग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें ऑर्गेन सिस्टम आ गया। लास्ट में क्या है, ऑर्गेन सिस्टम, मतलब कई सारे ऑर्गेन सिस्टम इसके अंदर मिलके फुल बॉडी फॉर्मेशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे रेस्पिरेशन का अलग हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, डाइजेशन का अलग हो जाएगा, और सारे साइमल्टेनियसली टेक पार्ट करेंगे, एक्शन साथ में लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप की क्लासिफिकेशन किया हुआ है। ऑर्गेन सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट होगा, ऑर्गेन, टिश्यू, सेलुलर, ए सेलुलर। ठीक है, तो इस हिसाब से जैसे प्रोटोजोआ के अंदर सारे क्या है, ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, इस हिसाब से क्लासिफिकेशन किया हुआ है। नेक्स्ट वन, सिमेट्री। हम बॉडी को कितने हाफ के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सिंपल सी बॉडी अमीबा की है बॉडी, इसको हम कितने हिस्सों में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है, सिमेट्री कहलाती है। तो जो सिमेट्री का अगर टाइप देखेंगे तो 4 टाइप्स की सिमेट्री होती है। ठीक है, कौन सी होती है, 4 टाइप्स की। एसिमेट्रिकल, ठीक है, दूसरी अगर बात करें स्फेरिकल सिमेट्रिकल, फिर आता है रेडियल और बाइलेटरल। एसिमेट्रिकल क्या है, मतलब कितनी कोशिश कर लो आप किसी चीज़ को आप अनइक्वली, मतलब डिवाइड कर ही ना पाए। जैसे एक ऑर्गेनिजम्स है, इसको आप डिवाइड करना चाहेंगे तो किस हिसाब से डिवाइड करेंगे, अनइक्वल, मतलब जब भी आप डिवाइड करने की कोशिश करेंगे अनइक्वल हिस्सों के अंदर डिवाइड होगा। ठीक है, स्फेरिकल सिमेट्री मतलब उस हाफ को कितनी बार डिवाइड कर लो, कितनी बार कट कर लो, आप जितनी बार कट करोगे इक्वल हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ऐसा टाइप का ऑर्गेनिज्म की जो सिमेट्री होगी वो कैसी होगी, स्फेरिकल होगी। रेडियल की बात करते हैं। ठीक है, तो रेडियल उसका जो डोर्सल वे होता है, वेंट्रिकल
ठीक है। वेंट्रिकल डिवीजन इसके अंदर अकर होगा, वेंट्रिकल डिवीजन। और इसके अंदर कैसा डिवीजन अकर होगा, डोर्सल डिवीजन। जैसे बता देते हैं वेंट्रिकल और डोर्सल के अंदर, तो जैसे मान लो एक रेट है, रेट को आप डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप रेट को डिवाइड करना चाहें तो ऐसे कट करेंगे कि कोई इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, डिवाइड नहीं होगा। तो इसको हम किस मतलब कैसे डिवाइड करेंगे, इसको इस वे में डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये तो एक टाइप की होगी डोर्सल टाइप, ठीक है। वेंट्रिकल टाइप देखेंगे जैसे हमारा एस टाइप का ऑर्गेनिज्म है कोई, ठीक है, उसको आप वेंट्रिकल हिस्से से कट कर रहे हैं, डोर्सल बाइलेटरल हो जाएगा और ये कैसी हो जाएगी, रेडियल सिमेट्रिकल, ठीक है, जिसको केवल 2 हाफ्स के अंदर ही हम इक्वल हिस्सों में कन्वर्ट कर सकें। तो ये हो गई हमारी सिमेट्री। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हमारा टॉपिक है बॉडी प्लेन, ठीक है। बॉडी प्लेन का मतलब क्या है कि किस उसकी जो बॉडी किस टाइप की प्रेजेंट है। जैसे सेल एग्रीगेट होकर मतलब काम कर रही है, मतलब सेल से सेल इकट्ठी होकर काम कर रही है, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लेन, ठीक है। और इसके अंदर बात करें सेल एग्रीगेट बॉडी प्लेन के बाद ब्लाइंड सैक, क्या बोलो, ब्लाइंड सैक। थर्ड वन क्या होगा हमारा, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लेन के अंदर मतलब क्या है, जिसके अंदर ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होती, मतलब कोई स्पेशल टाइप की ट्यूब नहीं है, केवल जैसे ये अमीबा है, ठीक है, इसके अंदर कोई ट्यूब फॉर्मेशन नहीं है। जैसे पैरामीशियम, इसके अंदर कोई ट्यूब फॉर्मेशन नहीं है, केवल क्या है, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। तो इस टाइप की जो क्या होगी, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लेन बोला जाएगा। ब्लाइंड सैक जिसके अंदर या तो एक ओपन मतलब एक या तो उसके पास माउथ प्रेजेंट होगा या इसके पास एनएस, या ओपनिंग माउथ और एनएस की एक ही हो, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट ओपनिंग ना हो माउथ और एनएस की। इस टाइप का हम होलो सैक प्लेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होलो सैक प्लेन, ठीक है। और कंप्लीट इनकम्प्लीट भी बात आती है। अगर मान लो बहुत प्रेजेंट है, मतलब माउथ और एनएस डिफरेंट पोर्शन प्रेजेंट है, तो उसको कंप्लीट बोलेंगे, और एब्सेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट। तो ब्लाइंड सैक मतलब क्या, इनकम्प्लीट, जिसके माउथ और एनएस एक मतलब एक ही अपर्चर से दोनों एक्सक्रीशन भी होता हो और डाइजेशन भी। ट्यूब विद इन ट्यूब मतलब डिफरेंट टाइप्स की मतलब इसके पास प्रेजेंट होगी, ठीक है। जैसे मान लो हम रेस्पिरेशन सिस्टम की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर अलग पाइप होता है, डाइजेशन के लिए अलग पाइप होता है। तो ट्यूब विद इन ट्यूब मतलब बहुत सारे ट्यूब इसके अंदर प्रेजेंट होती है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अलग अलग प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। तो उस टाइप की बॉडी क्या बोलेंगे, ट्यूब विद इन ट्यूब। नेक्स्ट वन है ओरिजिन ऑफ माउथ एंड एनएस। इसको डिवाइड किया है 2 टाइप्स के अंदर, ठीक है। कौन से, प्रोटोस्टोमा स्टोमिया, प्रोटोस्टोमिया, ठीक है, एक और ड्यूट्रोस्टोमिया। एक ब्लास्टोपोर होता है, ब्लास्टोपोर डेवलप इनटू माउथ के अंदर डेवलप हो जाता है, ठीक है। और अगर सिमेट्री की बात करते हैं तो स्पाइरल और डिटर्मिनेट, ठीक है, स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट सिमेट्री प्रेजेंट रहती है। सिमेट्री प्रेजेंट होगी। इसमें क्या है, जो ब्लास्टोमेयर है, ब्लास्टोपोर है सॉरी, वो डेवलप हो जाता है किसके अंदर, इनटू एनस के अंदर, ठीक है। उस टाइप को डिट्रोस्टोमिया बोलेंगे। और प्रोटोस्टोमिया मतलब जिसके अंदर माउथ में जो स्पाइरल फॉर्मेशन करती है। इसकी जो सिमेट्री अगर बात करेंगे, इसमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है एंड इनडिटर्मिनेट, ठीक है, इंडिटरमिनेट सिमेट्री होती है। फिर आता है कोइलन। कोइलन का मतलब क्या होता है, बॉडी कैविटी, ठीक है। वो बॉडी कैविटी मतलब ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी है, उसके अंदर जो बॉडी के अंदर इंटरमीडिएट के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होता है, उसके व्याप पे क्लासीफाई किया गया है इसे, ठीक है। बॉडी कैविटी प्रेजेंट है कि नहीं है, प्रेजेंट है तो मतलब किस क्या फ्लूइड उसके अंदर प्रेजेंट है, या एब्सेंट है तो किस टाइप की।
ठीक है। तो फर्स्ट वन होता है ए कोइलोमेट, ठीक है, क्या हो गई ए कोइलोमेट। फिर आता है सूडो कोइलोमेट, सूडो का मतलब पता ही होगा आपको। फिर आता है कोइलोमेट, या इसको हम बोल सकते हैं यू कोइलोमेट, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, यू कोइलोमेट। एक क्लासिफिकेशन करते वक्त डायरेक्ट पॉइंट लिखे जाएंगे कि मतलब इसमें बॉडी कोइलम कैसा है, ए कोइलोमेट है, तो वहाँ पे समझ जाना है कि किसकी बात चल रही है। तो ए कोइलोमेट का मतलब क्या है, यहाँ पे बॉडी कैविटी एब्सेंट, बॉडी कैविटी क्या है यहाँ पे एब्सेंट, ठीक है। सूडो कोइलोमेट के ऊपर जो मतलब फॉल्स बॉडी कैविटी, ठीक है। और कोइलोमेट का मतलब क्या है, ट्रू बॉडी कैविटी, जिसके अंदर ट्रूली बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, टू विद इन टू स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इस स्पेस के अंदर अगर मान लो ब्लड आ जाए तो उस ब्लड को क्या बोलेंगे, होम्योकोइलेट, कोइलोमेट, ठीक है। ट्रू बॉडी कैविटी जो ह्यूमन के अंदर होम्योकोइलेट होते हैं, तो जिसके अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन आती है जर्मिनल लेयर। तो हमारी जो बॉडी जर्मिनेट होती है 3 लेयर से होती है। कौन कौन सी से होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये 3 लेयर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द जर्मिनेशन, ठीक है। एक्टोडर्म एक्सटर्नल होती है, मतलब आउटर, जिसको हम बोल सकते हैं आउटर, मिडल एंड इनर। अब इसकी जो डिवीजन है वो 2 टाइप से किया गया है, कौन सा, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब डिप्लो 2, इसके अंदर 2 कौन से प्रेजेंट होगी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 लेयर, जिसके अंदर 3 लेयर प्रेजेंट हो, मतलब एक्टो, मीजो और एंडो, 3 लेयर प्रेजेंट होगी, वो तो क्या होगा, डिप्लोब्लास्टिक होगा। जिसके अंदर 2 टर्म लेयर प्रेजेंट होगी, वो क्या होगा, डिप्लोब्लास्टिक होगा, ठीक है। इसके व्याप से हम कल इसके क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम का। आज के लिए इतना ही।